तो गाइज आज हम आ चुके हैं मुकुंदपुर जू। यहाँ पर जंगली जानवरों को देखने। जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों संजय टाइगर रिजर्व गए हुए थे, लेकिन वहां पर कुछ जानवर देखने को नहीं मिले हिरण और मोर के अलावा। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर हम जंगली जानवरों को देखने वाले हैं। तो अंदर चल के देखते हैं कि वहाँ कौन कौन से जानवर दिखाई देते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये यहाँ का जू के अंदर जाने का मेन एंट्री गेट है और यहाँ से हम अंदर चलने वाले हैं। वहाँ कुछ बच्चे दिख रहे हैं, शायद वो पिकनिक पर आए हुए हैं। चलिए अंदर चल के देखते हैं। इन बच्चों को देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। ये सारे बच्चे रेल बना के अंदर जा रहे थे और मैं इस टेंशन में था कि कहीं ये एक दूसरे को रेल ना दे। फिर पता चला कि अंदर हमें पैसे भी देने पड़ेंगे। मैं अपने अकाउंट में छानबीन करना चालू कर दिया। बहुत सारा मोल भाव करने के बाद, हाथ पांव जोड़ने के बाद वो 20 रुपए लगाने के लिए तैयार हुआ। हमने झट से टिकट ले लिया और उसने कहा कि ये बात किसी और से मत कहना। और अब हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ हमें जंगली जानवरों से कोई खतरा नहीं, क्योंकि यहाँ के राजा हम हैं और राजा बनने के लिए हमने अभी अभी काउंटर में एक मोटी रकम दी है। और हमारा जो टूरिस्ट गाइड था उसे खुद यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे सवाल करने पर उसने बोला कि आपके साथ साथ मैं भी सारी चीज़ों की जानकारी ले लूँगा। यहाँ बंगाल टाइगर का बोर्ड देखने के बाद मैं काफ़ी उत्साहित हो गया और मुझे लगा कि रवि तेजा से मिलने का मेरा सपना पूरा हो गया। और मैं रवि तेजा से ऑटोग्राफ लेने के लिए बिल्कुल कागज पेन निकाल कर तैयार हो गया। लेकिन अंदर जाने पर हमें पता चला कि अरे ये तो एक शेर था। लेकिन जो ये नोरा फतेही स्टाइल में चल रहा था, ये चाल मुझे मनमोहित कर गई और बिल्कुल मैं ध्यान से देखने लगा। मैंने भी अपने युवावस्था में बहुत सारे शेरों से युद्ध किया है और उन्हें मांस के लिए मोहताज कर दिया है, उन्हें घास खाने पर मजबूर कर दिया। शकल से ये मेरे द्वारा परास्त किया गया शेर ही लग रहा था। और ये आप देख सकते हैं, ये घास चर रहा था, मतलब ये मेरे द्वारा हराया गया ही था। और आज ये कहावत भी मैंने गलत साबित कर दी कि शेर कितना भी भूखा रहे घास नहीं चर सकता। आप ये देखिए, ये नकली शेर। दूसरी जाली में भी वही शेर देखकर मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि ये चल क्या रहा है और मैं इस विषय पे बिल्कुल चर्चा करने लगा। मैंने उससे बातचीत भी की, लेकिन उसने कहा 20 रुपए दिए हो, चुपचाप देखकर निकल जाओ, नहीं मेरे एक झपट्टे में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। और मैं चुपचाप वहाँ से दब के निकल। हमारी सारी बकैती से शेर का बच्चा नाराज होकर कोने में जाके गुस्से से लाल होकर लेट गया और बोला जो करना हो कर लेना। और ये क्या, बिल्ली भी जंगली जानवरों में आती है? ये सब देखकर मैं बहुत ही हैरान हो गया था। और इतने सारे हिरण देखने के बाद मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि हिरण काफ़ी सस्ते मिलते हैं। मुझे जंगल में भी हिरण ही दिखाई दिए थे और यहाँ भी हिरण ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आने के बाद एक चीज़ साफ हो गई थी कि जंगली जानवरों को जंगल के हिसाब से ही रखते हैं। बोर्ड किसी जानवर का लगा हुआ है, अंदर जाली में कोई भी जानवर दिखाया जा रहा है। पता नहीं ये चिड़ियाघर में चल क्या रहा और था। ये क्या, घूमते भटकते हम फिर से हिरणों के पास पहुंच गए। यहाँ थोड़ा अलग प्रकार के हिरण दिखाई दे रही थी। यहाँ तो सफ़ेद हिरण दिखाई दे रही थी। पहले हमने देखा कि ये गाय का बछड़ा हिरणों के बीच क्या कर रहा है। फिर हमें हमारे ज्ञानी साथी ने बताया कि नहीं, ये हिरण की ही एक प्रजाति है। अब मुझे अपनी पूंजी डूबती हुई साफ साफ दिखाई दे रही थी। चारों तरफ हिरण ही हिरण, हिरण के अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे ये बात समझ आ गई थी कि जो ये पूरा चिड़ियाघर का धंधा है, पूरे धंधे का 70% हिरणों से हो रहा है। इतने सारे हिरण देखने के बाद मुझ में हिम्मत तो नहीं बची थी, लेकिन गज़ेल का बोर्ड देख के मैं अंदर आ गया। और यहाँ आने के बाद मैंने देखा यहाँ तो आदमी भरे पड़े हुए हैं। क्या इन्हें गज़ेल बोलते हैं? मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गया था। अब मेरा मूड खराब होने लगा था, लेकिन अपनी पूंजी का सदुपयोग करने के लिए मैं आगे बढ़ा और मैंने देखा यहाँ तो ये बड़ा सा जानवर शुतुरमुर्ग दिखाई दे रहा है, जो कि मेरे वजन से लगभग 5 किलो ज़्यादा होगा। अंगद के बाद दूसरा यदि किसी का मजबूत पैर देखा मैंने तो वो एकमात्र जानवर शुतुरमुर्ग ही था। महिला शुतुरमुर्ग को दूसरी जाली में देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। और ये क्या, यहाँ पर तितलियों को देखने के लिए अलग से पैसा मांगा जा रहा था। तो मैंने भी कह दिया कीट पतंगों को देखने के लिए मैं पैसे बिल्कुल नहीं दूंगा। इतना सब देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि अच्छा हुआ मैंने 20 रुपए वाला ही टिकट लिया था, नहीं तो मेरी और ज़्यादा पूंजी बर्बाद हो जाती।
तो गाइज हमने पूरा एरिया घूम लिया, लगभग 4 किलोमीटर का दायरा पूरा कवर कर लिया है, लेकिन ज्यादा मात्रा में जानवर दिखाई नहीं दिए। लेकिन ठीक है, कुछ कुछ जानवर देखने को मिले जो कि काफी अच्छा लगा हमें देख के।